हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टडी या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो तो अपने दोस्तों या ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं। बात करेंगे आज केंद्रीय विद्यालय चंद्रपुरा यानी KVS TPS चंद्रपुरा पर शिक्षकों की बहाली निकली है। इसमें प्राइमरी टीचर 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 के टीचर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अदर पोस्ट का भी बात करेंगे हम लोग डिटेल्स में। ये डायरेक्ट बेस पर इंटरव्यू होगा। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सैलरी क्या मिलने वाला है, लास्ट डेट क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, तमाम चीज़ हम डिस्कस करेंगे। यदि आप सीटेट क्वालिफाई नहीं भी है, जेटेट क्वालिफाई नहीं भी है, तो क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप बीएड कर रहे हैं अभी या पीयरिंग में है, तो क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तमाम चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसी प्रकार से लगातार अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहता है, इसलिए ज़रूर विजिट करें एक बार। सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। यदि आप शिक्षक बनने की रुचि रखते हैं किसी भी स्कूल में, तो हमारे चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए, अपडेट आपको लगातार मिलते रहेगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक देखते हैं KVS TPS चंद्रपुरा की जो रिक्वायरमेंट निकली है। तो आप देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय CTPS चंद्रपुरा है ये, ठीक है। यहाँ से अंशकालीन संविदा शिक्षकों के साहित्यकार हेतु सूचना दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि केंद्रीय विद्यालय चंद्रपुरा सन 2025 से लेकर 2026 हेतु निम्नलिखित विषय में अनुबंध आधार पर विभिन्न पदों पर पैनल तैयार करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार कार्य करवाने हेतु नियुक्ति किए जाएंगे। यह पैनल जो होता है पूर्णतः अस्थायी होगा। ध्यान रखिएगा, अधिकतम 31 मार्च 2026 तक ही प्रभावी रहेगा, ठीक है। जब तक केंद्रीय विद्यालय में रिक्वायरमेंट नहीं आती है तब तक आपका एक्सटेंड फिर भी हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि 26 मार्च 2026 31 मार्च 2026 तक लिखा हुआ है उसके बाद आप सोचेंगे कि हम निकल जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। केंद्रीय विद्यालय में जब तक शिक्षक की बहाली नहीं होती है, एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आप जो है बेटर वहाँ पर कीजिएगा, तो आपको एक्सटेंड किया जाएगा फिर से 1 साल के लिए, ठीक है। इस प्रकार से चलता रहेगा। यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ पर इंटरव्यू को डेट लिखा है और दिन भी लिख दिया है ना, 24 फरवरी 2025 तक, है ना। यानी 24 फरवरी 2025 को सोमवार को आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा, और साथ ही साथ 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पद में यदि हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर, उसको हम लोग PRT बोलते हैं, ठीक है। उसमें 1 to 5 के लिए रिक्वायरमेंट है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक मतलब होता है TGT, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इसमें हिंदी विषय है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृति में से कोई भी एक विषय से यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, साथ ही साथ BEd इसमें किए हैं, तो आप एलिजिबिलिटी होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने में, ठीक है। उसके बाद PG जो है, आप हिंदी विषय से किए हैं, अंग्रेजी की है, गणित से की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी से की है, इकोनॉमिक्स से की है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट से यदि आप किए हैं तो आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए। प्रशिक्षण मतलब होता है कि BPEd, ठीक है। BPEड के लिए जैसे खेलकूद टीचर के लिए BPEड आपको मांगा जाएगा। आर्ट एंड क्राफ्ट यदि आप सर्टिफिकेट आपके पास से ग्रेजुएट किए हैं और प्रशिक्षण कहीं ना कहीं दिए हैं, ठीक है, तो आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नृत्य संगीत योगा टीचर के लिए भी आवश्यकता है। नर्स हो या मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हो, है ना। साइकोलॉजिस्ट सलाहकार लिखा है, मतलब आपका होता है काउंसलिंग के लिए, ठीक है रखा जाता है। स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजी विषय से मांगा जाता है। तो यदि आप साइकोलॉजी से किए हैं, ग्रेजुएट यदि किए हैं साइकोलॉजी से, तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ग्रेजुएट भी साइकोलॉजी वाला वहाँ पर मिलता नहीं है स्टूडेंट प्रशिक्षण किया हुआ, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट किए करने के बाद BEd नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर अनुदेशन होता है इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी आवेदन कर सकते हैं यदि आप BSc कंप्यूटर किए हैं, पॉलिटेक्निक भी किए हैं, कंप्यूटर से किए हैं,
और यदि बीएससी सिंपल बीएससी की हैं, कंप्यूटर से की हैं, उसके बाद आप बीएड की हैं तो आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। विशेष शिक्षक मतलब होता है आप स्पेशल चाइल्ड के लिए, ठीक है, उसके लिए बीपीएड 1 ईयर का होता है, जो आपको अलग से पढ़ाई होता है। ऐसे नहीं कि नॉर्मली जो बीएड 2 तरह से होता है, पहले ये चीज़ याद रखिएगा। जो जनरल बीएड होता है वो अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, दूसरा होता है स्पेशल बीएड जो आपका किसी फिजिकल स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए विशेष शिक्षा जो वो दी जाती है, उसके लिए वो स्पेशल एजुकेशन बीएड होता है। तो वो यदि आपका पास सर्टिफिकेट है, यदि आप कहीं किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बाल बाटिका शिक्षा या शिक्षा के लिए आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो कंडीशन दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो इस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो उसके लिए क्या योग्यताएं रहेगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये एक संगठन द्वारा ली जाती है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सबसे पहले याद रखिएगा, जो भी केबीएस हो या एनबीएस हो, इसका जो कंडक्ट करवाती है या एक संस्थान जिसको बोल सकते हैं हम, जिसके अनुसार ये स्कूल रन कर रहा है अभी, तो वो आपका न्यू दिल्ली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीआरटी और टीजीटी के लिए आपका सीटेट अनिवार्य यहाँ पर लिखा गया है, कंपलसरी होगा। सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, सीटेट में पेपर 1 यदि आप क्वालिफाई किए हैं तो पीआरटी प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे। यदि आप सीटेट में पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी 6 to लेकर 8 तक अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाई स्कूल के लिए अपग्रेड मिल जाएगा। ऐसे तो पीजीटी जो टीचर बनते हैं वो आपको 9, 10, 11, 12 भी क्लास आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि पीआरटी और टीजीटी के लिए आपका सीटेट जो है कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है विस्तृत जानकारी के लिए, इसके बाद भी आपको और जानकारी लेना है इसके बाद में क्या क्या है। हालांकि तो हम तो अभी क्लियर कर दिए हैं कि पीआरटी के लिए पेपर 1 क्लियर चाहिए सीटेट और टीजीटी के लिए पेपर 2 चाहिए, ठीक है। फिर भी यदि आप विशेष सूचना पढ़ देख सकते हैं तो आप वेबसाइट में जाइएगा, गूगल में जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा www.chandrapura.kbs.nic.in पर जाइएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इंटरव्यू में जब भी आइएगा तो किसी प्रकार से यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, ठीक है। आप गाड़ी में आइए, ट्रेन से आइए, कहीं से भी आइए, लेकिन किसी प्रकार से कोई आरक्षण, कोई भी उसका शुल्क नहीं होगा। यहाँ पर लिख दिया है नो टीए विल बी द एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग, है ना, द इंटरव्यू। चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन से विद्यालय की दूरी यहाँ पर लिखा गया है। यदि आप चंद्रपुरा से बाहर रहे हैं, ठीक है, और रेलवे के आप आने चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन से विद्यालय की जो दूरी होगा वो 3 किलोमीटर होगा, ध्यान रखिएगा। चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन से जो केबीएस के है वो 3 किलोमीटर है। क्वार्टर यहीं भी लिखा है, क्वार्टर वो 24/7 बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध है। देखिए इतना फैसिलिटी भी आपको मिलेगा वहाँ पर, क्लियर है। आपको केबीएस में रहना भी है, ठीक है, और आपका क्वार्टर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ पैसा कटेगा खाना पीने का, बाकी क्वार्टर फ्री रहेगा। 24 घंटा आपको बिजली की भी व्यवस्था है, तो अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा, ठीक है, पैनलिस्ट में। क्योंकि पहले पीजीटी का जो सैलरी बनता था वो 27,500 रुपये बनता था, ठीक है, पर मंथ बनता था। आपका खाना पीना वही मिलेगा, ठीक है, रहना भी है, क्वार्टर में मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करेंगे, यदि आपका हो जाता है सिलेक्शन तो आप वहाँ पर चंदनपुरा में हॉस्टल में रहिएगा तो आपको खाना पीना मिलेगा। इसके अलावा 26,500 रुपये दिया जाएगा। अभी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि डीए बढ़ गया है, तो उसी के कारण आपका कहीं ना कहीं जो पीजीटी का टीचर का है वो 27,500 से लेकर 30,000 या 31,000 के आसपास में सैलरी आपको बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया है। आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पर। ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं ना, chandrapura.kbs.ac.in, यहाँ से जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एक फॉर्मेट रहेगा, उसको फॉर्मेट को भरना है, ठीक है, और सीधा आप अपीयरिंग हो जाइएगा। कब? 24 फरवरी 2025 को अपीयरिंग हो जाइएगा। 9 बजे से 10 बजे सबसे पहले आपका वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट सही तरह से। यदि वेरीफाई होती, यदि आप टीजीटी के लिए आप जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा सीटेट आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा है। मान लीजिए आप पेपर 1 अप्लाई कर रहे हैं, पीआरटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सीटेट पेपर 1 का जरूर मार्कशीट लेके जाइएगा, ठीक है, और बाकी डॉक्यूमेंट सारा लेके जाइएगा। 9 बजे से 10 बजे तक आपका वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक एक करके बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए वहीं पर, ठीक है, हॉल में बैठा दिया जाता है। और यदि आप फॉर्मेट यदि नहीं, किसी कारणवश फॉर्मेट नहीं भरते हैं
तो आपको वहाँ से फॉर्म मिल जाएगा। कई बार होता है कि फॉर्म वहाँ पर मिलता नहीं है, इसलिए आप लोग फॉर्म डाउनलोड करके ज़रूर ले जाइएगा। डाउनलोड करने के लिए www.chandrapura.kbs.nic.in पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, फ़ोटो चिपका दीजिएगा, एक फ़ोटो एक्स्ट्रा लीजिएगा, सारे ओरिजिनल का कॉपी रहेगा, साथ ही साथ फ़ोटो कॉपी भी रहेगा, आधार कार्ड रहेगा आपका पहचान के लिए, ठीक है। ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, इतने काम है। बाकी आप लोग अटेंड हो जाइए इंटरेस्टेड है तो। बाकी जितने भी इन्फॉर्मेशन है मैंने बता दिया हूँ, टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो, इन पदों पर जो है सारे जन पर। फिर भी यदि आप किसी प्रकार से डाउट हो जाते हैं, मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है, तो नीचे दिए कमेंट जरूर हम बताइए, आंसर देने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अपडेट।